हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो कि नवोदय एग्जाम की बेस्ट बुक कही जाती है। उसी में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला गद्यांश। क्या दिया गया, पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर हम इसी गद्यांश में से इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए देखिए आज का पहला गद्यांश। क्या दिया गया है आपको? एक बार हवा और सूरज, देखिए क्या दिया गया है आपको। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा सूरज से क्या बोलती है कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से क्या कहा? मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो एक इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर। मतलब कि क्या हुआ, जो हवा है और सूरज है उनके बीच बहस छिड़ गई। मतलब कि वो क्या कहने लगे कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, तो सूरज क्या कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो दोनों को फिर क्या हुआ, हवा ने एक आदमी को देखा और उसने क्या कहा कि यदि इस आदमी का कोई कोट पहना होगा तो कोट उतरवा दे, तो यही समझ लेना कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है। तो सूरज क्या कहता है, हवा की बात मान जाता है। चलिए इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए आपसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि किसमें बहस छिड़ गई। तो किसमें बहस छिड़ गई थी, आप देख सकते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सूरज और हवा में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आदमियों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गांव वालों में, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको सिपाहियों में। तो जो है बहस किस किस के बीच छिड़ गई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। हवा और सूरज के बीच क्या हो गई थी, बहस छिड़ गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, हवा और सूरज के बीच हाँ बहस छिड़ गई थी, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है हवा ने सूरज से क्या कहा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मतलब हवा ने सूरज से क्या कहा आपको इसमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तुम सूरज हो, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तुझ में मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मैं हवा हूं। तो हवा ने सूरज से क्या कहा आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो हवा है, हवा क्या कहती है, हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज ने हवा से क्या कहा। पहले तो हवा ने सूरज से कहा, अब सूरज भी हवा से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया मैं सूरज हूँ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया तुम हवा हो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब सूरज की बात हुई, तो सूरज ने हवा से क्या कहा कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। ये आपको कहाँ लिखा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, हवा की नजर किस पर पड़ी। तो जो हवा की नजर है उन दोनों में लड़ाई होने लगी, बहस होने लगी। तो जब हवा की नजर किस पर पड़ी, एक व्यक्ति पर पड़ी जिसने क्या पहना हुआ था, एक कोट पहना हुआ था। तो हवा सूरज से क्या बोलती है कि जो इस व्यक्ति की कोट उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर या बलवान व्यक्ति होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर
है सूरज पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया ताकत पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया कोट पर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको आदमी पर। तो हवा की नजर किस पर पड़ी? आदमी पर पड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सूरज हवा की क्या बात मान गया? तो इसमें आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए, जो आदमी को हवा दे वही बलवान। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो आदमी को सुला दे वही बलवान। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जो आदमी को रुला दे वही बलवान। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए तो क्या है, जो उस आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान। तो सूरज हवा की क्या बात मान गया कि जो आदमी की कोट उतरवा दे वही बलवान होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपको इसमें यहाँ लिखा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अब इसे हमने ध्यान से पढ़ लिए थे तो हम इनके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं, उसे भी पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा गद्यांश क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वहां चिड़िया बुलबुल है। मतलब कि ये बुलबुल चिड़िया की पहचान करने की बता रहा है हमें। कभी जब वहां उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के नीचे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा होता है और सिर का जो रंग होता है वह कैसा होता है? काला होता है। मतलब कि जो कवि है वो बुलबुल चिड़िया के बारे में पूरी डिटेल बता रहा है। जैसे कि किसी को बुलबुल चिड़िया पहचान करती नहीं आती हो तो वो क्या क्या बता रहा है कि जो बुलबुल चिड़िया है उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जब तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ देखो सबसे पहले। तो यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो कि वहां चिड़िया बुलबुल है। वहां जब उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ की जो सिरे का रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। उसका बाकी जो शरीर होता है वह भूरा और सिर का रंग कैसा होता है? काला होता है। आपने यदि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसके प्रश्नों के जो उत्तर है वो आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किसको पहचानने का एक सरल तरीका है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बुलबुल को, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको पेड़ को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चिड़िया को और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको तोते को। तो इस गद्यांश में किसकी बात की गई है? बुलबुल चिड़िया की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी क्या देखें? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया पंख देखें, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सिर देखें, ऑप्शन नंबर पे जो सी दिया गया है चोंच देखें, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है पूंछ देखें। यदि कोई चिड़िया तेजी से बोलती हुई मिले तो उसको क्या देखना चाहिए? उसकी पूंछ को देखो। यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप गद्यांश को अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आसानी से दे पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से ही पढ़ना तभी आप दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसकी पूंछ को देखिए। ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपको लिखा दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुलबुल की पूंछ नीचे से कैसी होती है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाल होती है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है काली होती है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको सफेद होती है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको रंगीन होती है। तो जो बुलबुल की पूंछ नीचे से कैसी होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बुलबुल की पूंछ देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो कि वह चिड़िया कौन सी है? बुलबुल है। तो बुलबुल की पूंछ के नीचे की जो रंग होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। तो जो आपको लाल किस ऑप्शन में दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सफेद होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है काला होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भूरा होता है और ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है लाल होता है।
तो जो बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा होता है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का जो रंग होता है वह सफेद होता है। तो सफेद आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप इसमें बता सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, बुलबुल के सिर का रंग कैसा होता है। जो बुलबुल चिड़िया होती है उसके जो सिर का रंग होता है, आपसे ये पूछा गया है कि कैसा होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है काला होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है भूरा होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लाल होता है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सफेद होता है। तो उसमें आपको सिर का रंग पूछा गया है, तो ये देखिए सिर का रंग काला होता है। तो ये काला आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे मैडम कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें नजर आ रहा है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। आज के थे ये हमारे 2 गद्यांश। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। अगर आपको मैथ्स का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।